नमस्कार मित्रों, अपने वादे के मुताबिक उपस्थित हो चुका हूँ। जैसा कि हमने कल और आज सुबह अपने वीडियो में ये दावा किया था कि जो हमारे श्रमिक नेताओं ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की है पे कमीशन से, लॉजिकली क्या वो इसे प्रूव कर पाएंगे, जस्टिफाई कर पाएंगे? उतना आसान नहीं है। अब चूंकि हमारे श्रमिक नेताओं ने हम सब लोगों के हित चिंतन के लिए 3.833 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित कर लिया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इसके लिए जो हमारी क्षमता है उसका उपयोग करें। तो हम इस वीडियो के माध्यम से वो जो मांगा गया है 3.833 फिटमेंट फैक्टर, यानी बेसिक पे और बेसिक पेंशन को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, इससे गुणा किया जाएगा। जैसे किसी की बेसिक पेंशन 25,000 है तो वो बढ़ के 95,000 से भी अधिक हो जाएगी, और जो 18,000 मिनिमम बेसिक पे है वो 69,000 हो जाएगा। बहुत बढ़िया मांग है। लेकिन जो उसका आधार बनाया गया है डॉक्टर एकरॉयड का फार्मूला 1957 का, वो टिकेगा नहीं तर्क में, वो टिकाऊ तर्क नहीं है। क्योंकि एकरॉयड फार्मूला जब तय किया गया था तब भारत की आर्थिक स्थिति बदहाल थी। रोटी, कपड़ा और मकान ही 3 प्रमुख आवश्यकताएं थीं जीवन यापन के लिए। और आज क्लास 4 का वो एम्प्लाई भी दुपहिया वाहन तो कम से कम मेंटेन कर ही रहा है, लेकिन कई लोग जो है 4 व्हीलर भी उपयोग में ला रहे हैं। तो जीवन स्तर जो है वो बहुत ऊंचा हो गया है, लिविंग स्टैंडर्ड। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये सब पे कमीशन के माध्यम से ही हुआ है। पहले एकरॉयड फार्मूला था और अब आ गया है फिटमेंट फैक्टर। तो उसमें फैमिली यूनिट का उतना महत्व नहीं, फिटमेंट फैक्टर उसके कई कारक हैं। महंगाई है और वही जो जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है, अपलिफ्टमेंट, उसकी वजह से ये फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाता है। तो अब यहाँ पर मुख्य बात पर आते हैं कि पहले तो क्या था, आदमी साइकिल, गैजेटेड अफसर भी साइकिल पर चलते थे। कई लोगों को साइकिल भी नसीब नहीं होती थी। तो सोचिए वो क्या स्थिति थी। और आज खाने पीने पर, कपड़ों पे सबसे कम खर्च होता है, अतिरिक्त खर्चे ज़्यादा हैं, मिसलेनियस हेड ज़्यादा है। जो वाहन है हमारे पास उनमें पेट्रोल डीजल लगता है, घर में टीवी, मोबाइल, इनमें हमारा इंटरनेट का खर्चा लगता है या डिस्क का खर्चा लगता है। ऐसे तमाम हमारे यहाँ फ्रिज हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण बिजली का बिल भी अच्छा खासा देना पड़ता है। और शुरुआती दौर में तो बिजली के दर्शन भी दुर्लभ हुआ करते थे, हर जगह होती ही नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा फर्क हुआ है। तो डिमांड 3.833 की एकदम सही है। कैसे, वो हम आपको आगे एक चार्ट बना के समझाएंगे। आपको ये बता दें, जो अर्थशास्त्र के हमारे विद्यार्थी रहे हैं वो जानते हैं कि शुरुआती दौर में मुद्रा नहीं होती थी। रुपया जो कहलाता है वो नहीं था, मुद्रा वस्तु विनिमय हुआ करती थी। और वस्तु विनिमय में वस्तु के बदले वस्तु। लेकिन बाद में जब कीमती धातुएं आ गई, विशेषकर जैसे चांदी, चांदी का जो रुपया शब्द भारत में है वो चांदी के नाम पे ही है, क्योंकि शुरुआत में जो रुपया चला था वो चांदी का था, इसीलिए इसका नाम रुपया हो गया। क्योंकि चांदी जो रुपहला कलर कहलाता वो चांदी वाला कलर होता, रुपहला यानी चांदी की वजह से रुपया नाम पड़ गया।
लेकिन चांदी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण धातु है सोना। सबसे ज़्यादा जो आम आदमी के जीवन में एक कोई धातु महत्व रखती है वो है सोना। और इस समय तो सोने का कहना ही क्या है, 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। बाकी कोई भी वस्तु को, अनाज को या किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को, जैसे टीवी तो पहले से सस्ते हुए, कारें पहले से सस्ती हुई अगर कंपैरिजन शुरुआती दौर की जाए, कपड़े भी पहले के मुकाबले में सस्ते हैं। आप कहेंगे ऐसी कैसी बात कर रहे हो? अरे आप अनुमान लगा लो, उस समय 1 महीने की सैलरी में आप क्या खरीद पा रहे थे और अभी। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन एक चीज़ जो है वो लगातार अपना मजबूती से स्थान बनाए हुए है और वो है सोना, गोल्ड। तो हम सोने को ही आधार मान लेते हैं और उसी को आधार माना जाएगा। आज देशों की जो रिजर्व सोना उनके पास है, भंडार है, वही उनका एक समृद्धि का आधार माना जाता है। टेक्नोलॉजी तो है, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी बुरे वक्त में काम आने वाली नहीं है। उत्पादन ठप हो जाता है, उत्पादन खराब हो सकता है, चाहे कृषि उत्पादन हो या औद्योगिक उत्पादन, टिकाऊ नहीं है। कोरोना काल में आपने देखा था लॉकडाउन, लेकिन सोना तो सोना है, वो अपनी वैल्यू रखता है। अभी जैसे युद्ध चल रहा, लेकिन सोने का महत्व है। कई देशों ने बोला नहीं, हम तो सोने में ही जो है खरीदारी और जो अपना सामान वो देंगे। तो सोने को हम आधार मान लेते हैं और आगे जो हमने चार्ट बनाया है उससे आप समझिए और उसी से हम इसको सही सत्यापित कर देंगे लॉजिकली कि कैसे 3.833 फिटमेंट फैक्टर सही है। तो देखिए, अब हम अपनी बात को समझाने के लिए आपके सामने एक डिटेल्ड टेबल प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट पे कमीशन से लेके 7th पे कमीशन तक जो मिनिमम बेसिक पे था और उस बेसिक पे पर कितने ग्राम सोना यानी गोल्ड मिल सकता था उस समय के भाव से, उस समय के प्राइस से। तो फर्स्ट पे कमीशन, पहला वेतनमान 1947 में आज़ादी के बाद भारत के कर्मचारियों को मिला। जब देश स्वतंत्र हुआ वो 55 रुपये मिनिमम था। और मिनिमम बेसिक पे का मतलब है यहाँ पे क्लास 4, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। तो स्वाभाविक है मिनिमम बेसिक पे क्लास 4 का था, जो कि अभी 18,000 है। तो उस समय 55 रुपये में 6.25 यानी 6.25 ग्राम सोना खरीदा जा सकता था। 88 रुपये का 10 ग्राम सोना मिलता था उस समय। सेकेंड पे कमीशन 1959 में आया, 55 से बढ़कर 80 बेसिक पे हो गया और उस समय सोने का भाव 119 रुपये था। बेसिक पे में 6.72 ग्राम सोना मिल सकता था। थर्ड पे कमीशन के बारे में आप जानते हैं, 1973 में आया, 196 रुपये मिनिमम बेसिक पे था और सोने का भाव 278 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 7.05 ग्राम सोना खरीदा जा सकता था। फोर्थ पे कमीशन के बारे में आप जानते हैं, 1986 में आया, 750 मिनिमम बेसिक पे था। सोने का भाव 2,140 रुपये था और 3.5 यानी 3.5 ग्राम सोना ही मिल सकता था और ये सबसे कम सोना उस समय आप खरीद सकते थे। यानी सोना उस समय काफ़ी आप समझे महंगा हो गया था। फिफ्थ पे कमीशन में
1996 में लागू हुआ। 2550 मिनिमम बेसिक पे था और सोने का भाव 5160 रुपया, और सोना आप खरीद सकते थे 4.94 ग्राम। सिक्स पे कमीशन 2006, मिनिमम बेसिक पे 7000 रुपये, सोने का भाव 8490 रुपये, और इस दौर में ही सबसे अधिक सोना खरीद सकते थे 8.24 ग्राम, लगभग 8.25 ग्राम। सेवेंथ पे कमीशन 2016, 18,000 मिनिमम बेसिक पे, सोने का भाव 28,600, और आप सोना अगर खरीदते तो 6.29 ग्राम खरीद सकते थे। तो इसके बाद में आप अगर सभी पे कमीशन का कैलकुलेशन कर लें, 6.25 ग्राम, 6.72 ग्राम, 7.505 ग्राम, 3.50 ग्राम, 4.94 ग्राम, 8.24 ग्राम और 6.29 ग्राम, टोटल होता है 42.99 ग्राम, लगभग 43। अब 7 पे कमीशन में इतना सोना है तो 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, आया 6.14 ग्राम एवरेज, क्योंकि 7 पे कमीशन में एवरेज इतना आया। अब इस एवरेज 6.14 को वर्तमान में सोना चल रहा है 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। हमने उसको राउंड अप कर लिया 1.5 लाख, 1,50,000 10 ग्राम, तो 15,000 का 1 ग्राम हुआ। उस हिसाब से 6.14 ग्राम सोने की कीमत होगी 92,100 रुपया। और यही बात हम केवल सोने के भाव से ही स्थापित कर सकते हैं, और बहुत मजबूती से, कि 3.833 जो फिटमेंट फैक्टर है, जिसके आधार पर मिनिमम बेसिक पे 69,000 रुपये होगी, वो एकदम जस्टिफाई है, एकदम जायज़ है, एकदम उचित है। और यहाँ तो उससे ये 23,100 रुपये और ज़्यादा है, क्योंकि इस समय सोने का भाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। तो कम से कम इसको 69,000, जो हमारे श्रमिक नेताओं ने बहुत ही मेहनत, मशक्क़त और ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा तैयार किया है, तो ये 100% जायज़ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी हमारी बात को आंशिक रूप से तो स्वीकार ही लेंगे। अब हम कमेंट्स आमंत्रित करते हैं, जो चाहे तो आलोचना करें, चाहे हमको गलत साबित करें, और जिन लोगों को सही लग रहा है वो बताएं कि हमारे तर्कों में क्या वजन है, कितना वजन है, या हवा हवाई बात है। और ये वीडियो, जैसा कि हमने वायदा किया था, आदरणीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी को समर्पित है, और उन तमाम नेताओं को भी जो हम लोगों की तरफ से वहाँ पर रंजना देसाई जी के सामने अपनी बात रखेंगे। तो एक ये मजबूत आधार है। कैसा लगा अवश्य लिखें।